Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. And I hope, I wish, I pray that all of you are fine, healthy, wealthy, safe, happy, going to school, enjoying your life, going to picnics and parties. But among all those picnics and parties, do remember this, that this is a very essential year of your life. You have to give your final exams, which are really, really important for your future, for your career. And you must be very vigilant. Pull up your socks and be very particular about the academics. पढ़ाई का बहुत 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 ध्यान रख रहे हो. अम्मी अब्बू का कहना मानो, सलाद की फिक्र करो और पढ़ो. Right? So what we are going to do today, I'm going to tell you within a minute. Let's start today's lesson. जी, क्या करें हम आज? हम करेंगे एक ऑब्जेक्टिव्स ट्राई अगेन यूनिट 3 के, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में से, और सेकंड क्रिएटिव राइटिंग का एक क्वेश्चन जो इस यूनिट का रह गया था. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में हम यूं करेंगे बेटा कि ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं पास्ट पेपर्स से, तमाम के तमाम. मैं ये चाहती थी कि आपको एक गुड लुक हो उस ऑब्जेक्टिव पेपर की जो आपको इंग्लिश के स्पेसिफिक पेपर्स के साथ आता है. ठीक है, इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है वो कंप्राइज करता है 2 डिफरेंट पेपर्स से, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको एक बबल शीट दी जाती है. ठीक है, एक तो आपको क्वेश्चन पेपर होता है, फिर एक आपकी बबल शीट होती है. इस तरह आपकी बबल शीट होती है, उसमें A, B, C, D लिखा होता है, और ये आपके क्वेश्चंस होते हैं 1, और ये सर्कल्स बने हुए होते हैं. ठीक है, 2, 3, इस तरह से आपके सर्कल्स बने हुए होते हैं, और आपका बबल शीट होती है जिसको आपने फिल करना होता है. लेट्स से कि अगर आपका 1 का A करेक्ट है तो आपने A फिल किया, 2 का D है तो 2, 3 का B है तो B. ठीक है, इस तरह से आपने अपनी बबल शीट को फिल करना होता है. लेकिन मेरी सजेशन आपको ये है कि आप इस ऑब्जेक्टिव पेपर की अच्छी तरह से स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको गुड 5 मिनट्स अपने गिवन टाइम के बाद मिल सके इस बबल शीट को फिल करने के लिए. ये बबल शीट बेटा स्कैन होती है, और अगर आपने कोई भी गलती कर दी इधर, ठीक है, ब्लैंको यूज कर लिया, एक बबल को काट के दूसरे बबल को, लेट्स से आपको पता चला कि जी, या आपने रियलाइज किया कि 2 सही आंसर का, D नहीं है, B सही आंसर है, तो आपने इसको ऐसे कट कर दिया, ब्लैंको यूज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो जब ये स्कैन होने मशीन के अंदर जाएगा बेटा, तो वो इसको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देगी. तो बेहतर ये है कि आप इस तरह की कोई भी हमाकत ना करें. ठीक है, बिल्कुल भी ना करें. अपनी बबल शीट को आखिर में आराम से अटेम्प्ट करें. ऑब्जेक्टिव पेपर के 20 मार्क्स होते हैं, और वो 20 on 20 लेने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप वो ले लेते हैं तो आपके सब्जेक्टिव पेपर में जो मार्क्स एड अप होंगे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, वो आपको अच्छा खासा खूबसूरत सा ग्रेड दिला देगा. तो अगर आपने 90% मार्क्स लेने हैं अपने इंग्लिश में, तो ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लेने कंपलसरी है. अब ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिफरेंट सोर्सेज से पिक किए हैं, पास्ट पेपर से पिक किए हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. आपने ये काम करना है कि अपनी ऑब्जेक्टिव्स की एक डिफरेंट नोटबुक बना लें, और जितने लेक्चर्स में जितने मैंने यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसको उसमें लिख लें. आपके पास एक अच्छा खासा थिक ऑब्जेक्टिव बैंक बन जाएगा, एक अच्छा खासा आपके पास वर्कशीट्स बन जाएंगी, ताकि आपको एग्जाम में कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम ना हो. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एज फार एज योर ऑब्जेक्टिव पेपर इज कंसर्न्ड. आपका पहला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग चूज करना. ठीक है, इसमें आपकी कॉमन सेंस आएगी. ये आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हर यूनिट की जो मैंने आपके साथ स्पेलिंग्स की हैं उनको नोट डाउन करके उनका डिक्टेशन देके. ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, 10, 15, 20 मिनट की बात है टोटल इन ऑल, लेकिन आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं. ठीक है, प्रिवेल, प्रीवेल, PREVAIL, PREVALE, PREVEIL and PERVAIL. We know it's prevail. ठीक है, और कोई ऑप्शन इसकी नहीं होती, ये प्रिवेल है. ठीक है, SUCCES, SECCES, SUCCESS.
SUCCEASS. We know that this is the correct spelling of success. ये सक्सेस की करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है. EFFART, EFFORT, AFFORT and EFFERT. We know this is the right effort. ये हमारी करेक्ट एफर्ट है, ठीक है. इसके अलावा एफर्ट की कोई स्पेलिंग नहीं हो सकती. ATTEMPT, ATTEMPT, ATEMPT, ATTMIPT. बचपन से करते आ रहे हैं. अटेम्प्ट की स्पेलिंग कोई मुश्किल थोड़ी है. अब तो हम क्लास 10 में आ गए हैं. हम इस मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग्स, नॉट इफ नॉट सारी बट मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग्स हमारी फिंगर टिप पे है. DESGRACE, DISGRACE, DICGRACE या DESGRACE. कौन सा डिसग्रेस होता है? ये वाला डिसग्रेस होता है. DISGRACE, ये शर्मिंदगी होती है, ये डिसग्रेस होता है और कोई डिसग्रेस नहीं होता. अब आते हैं हम अपने MCQs के साथ. आपको पता है MCQs जो मैंने लिखे हैं उसमें से काफ़ी सारे मैं अपने ग्रामर लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स में दोबारा दे रही हूँ क्योंकि आपको एहसास हो कि ये आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है. दूसरी ये कि जब मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ ऑब्जेक्टिव बैंक बनाने का, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप सब बैंक में एड अप करते रहिएगा, ठीक है. इफ वी स्ट्राइव इट्स नो डिसग्रेस. इसमें डिसग्रेस का क्या मतलब है? टास्क, रिवॉर्ड, फेल या इंसल्ट. अगर हम मेहनत करें तो उसमें कोई टास्क नहीं है तो गलत है, उसमें कोई इनाम नहीं है तो बिल्कुल ही गलत है. तो वो हमारा फेलियर और हमारे इंसल्ट में कंफ्यूजन है. तो वो फेलियर हरगिज नहीं है, वो इंसल्ट है. अगर हम हारते हैं तो ये हमारी इंसल्ट नहीं है, हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम नहीं है. We need to pull up our socks, we need to tone ourselves down and we need to work harder in order to be better. ठीक है, ये हो गया. Let's move on to the next question of MCQs. The synonym of conquer is win, shame, tough या heat. बहुत आसान है, बचपन से करते आ रहे हैं हम. conquer क्या होता है? win होता है. You and I work together. Dash are a good team. अभी हमने पिछले लेक्चर में याद है किया था, अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्रामर में किया था. वी आर अ गुड टीम, ठीक है. माई फैमिली एंड आई वेंट टू मैरी लास्ट समर. ऑफ ऑल द समर्स आई हैड, आई वुड से दिस वाज द बेस्ट समर एवर. नॉट गुड, नॉट वेरी गुड, नॉट बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. आफ्टर आवर ट्रिप I feel I am the lucky, very luck, luckiest or luck. अभी सुपरलेटिव डिग्री हमने किया था, ठीक है. luckiest, ठीक है. We also climbed a tree and when I reached the highest branch, I was dashed than my sister. Tired, very tired, more tired या most tired. दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन है, more लगेगा, ठीक है. Not tired, I was tired then my sister. गलत है, कंपैरिजन कर रहे, मैं उससे ज्यादा थका हुआ था, more tired. Everybody has dash on dreams and desires. Everybody is one single person. और everybody के साथ मैंने आपको कहा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि लिंग्विस्टिक्स ये कहते हैं कि उसके साथ आपने हमेशा हिज लगाना. तो जब ये चीज़ हमको डिफाइन हो गई, हमने एक दफ़ा सुन ली तो हमने रिटेन कर ली, याद कर ली, ठीक है. वो कभी भी इट नहीं है, देयर नहीं है, इट्स नहीं है, वो हमेशा हिज है, ठीक है. ये थे ऑब्जेक्टिव्स. ये आपके इस स्पेसिफिक यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स थे. आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आपने प्लान कर लिया होगा अपना एक रजिस्टर जो ऑब्जेक्टिव बैंक का आपने बनाना है. सारे के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स उसमें लिखने हैं ताकि आपको फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आसानी हो जाए. मैं चलती हूँ इस टॉपिक के और इस स्पेसिफिक यूनिट के लास्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है. लेट्स मूव ऑन. जी, जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है पैराग्राफ राइटिंग.
और उस पैराग्राफ राइटिंग में आपने लिखना है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस के ऊपर 125 से 150 वर्ड्स। ठीक है, मैंने 120 लिखा है क्योंकि प्लस माइनस जो होते हैं ना 5 वर्ड्स वो एक्सेप्टेबल होते हैं। मैंने इधर आपको वेटेज दी है कि किस चीज़ की क्या वेटेज है एज फार एज द एग्जामिनर इज कंसर्न्ड। आपके कंटेंट के 50 पॉइंट्स होते हैं परसेंटेज, आपके व्यू पॉइंट के 30 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के 10 और पंक्चुएशन और मैकेनिज्म के 10। मैकेनिज्म मीन सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस हायरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट हायरार्की फ्लुएंसी ऑफ द क्रिएटिव राइटिंग। और आपका कंटेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा 50 मार्क्स लेता है। तो अगर आपको वर्ड लिमिट दी हुई है, आपको कहा गया है कि आपने 120 से 150 वर्ड्स तक लिखना है which is 125 to 145 वर्ड्स, तो आपने उससे कम नहीं लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। आप ना सिर्फ अपने कंटेंट को मार्क करेंगे अगर उससे कम लिखेंगे, बल्कि आप अपने कंटेंट को और मैकेनिक्स को और इसको मार्क करेंगे, पंक्चुएशंस को, अगर आप उससे ज़्यादा लिखेंगे। तो अपने आप को मुश्किल में नहीं डालते, जो वर्ड लिमिट दी होती है उस वर्ड लिमिट को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये वर्ड बैंक मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं इस वर्ड बैंक के साथ साथ इस पैराग्राफ को आपके लिए वर्बली सुना देती हूँ, जो मेरे दिमाग में है, जो मैंने प्रिपेयर किया है। आप इससे कुछ डिफरेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसलिए कर रही हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग आपके पेपर का एक बहुत इसेंशियल पार्ट है और ये पैराग्राफ राइटिंग और कहीं से नहीं आती, आपकी टेक्स्ट बुक से ही आती है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं पैराग्राफ राइटिंग किस तरह बिगिन करेंगे, वी विल कॉपी डाउन द टॉपिक। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। वी नीड टू बी विजिलेंट and be prepared for the upcoming struggles and strifes of life. Even Thomas Edison, which was considered as to be the best man, the most intelligent man, the man who has achieved the best in the world, was always working. He would work for multiple hours continuously and would sleep, keeping his books as a pillow on his study table. So this was his hard work which has made him remembered still today by the entire world. Vigilance and preparedness keeps ourselves on our toes, and they keep ourselves towards our future, towards the better goals of the life. These are the prices that we pay in order to get success in life. ठीक है, hard work is a privilege which everybody should enjoy, which everybody should have, and idleness is a luxury which leads ourselves to slumber, to uselessness, towards the abyss of failure. So we should never be idle. We should always be on our toes and always be working hard. Hard work is the only way through which or with which we can prosper in life. Life is nothing but struggle and action. We must all be struggling hard and putting in a lot of action to achieve the best in the world. It is the toil of hard work which is resulted in the rewards, and sooner or later all this toil, all this hard work is paid off with multiple rewards, with success that has no match, or you can say that with unmatched success. Industry is hard work. Industry is life. Industry is human being. So we must all make industry, and we must all be industrious, working hard. Working hard. Otherwise, we will be nothing but ruins. Good luck bestows upon human beings, but that good luck follows the person who is working hard. There is no doubt, there is no second thought about the fact that people are bestowed with good luck, but that good luck always follow you when you are working hard. So, if we will be working hard, only then we will be rewarded with the best in the world and in the hereafter. This is the comprehension passage. I have given you the work bank. I have given you the mark division. I have orally given you a lot of sentences to be written for this specific topic. Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did the objective part
of the Unit 3 Try Again. These objectives were taken from different sources, from different books. And then we did the creative writing question, hard work is the key to success. Work hard, work better. Try your level best to be the best among everyone. Everybody can do it. ठीक है? There is no specific limitations that one person can do that and the other person cannot. The only key is hard work. अपना बहुत ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, पढ़ते रहो. जब तक कि हम दोबारा मिलते हैं, फायजा नदीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.